देखो मुद्दा, पहला मुद्दा होता है स्वास्थ्य। उन्होंने स्वास्थ्य के मामले हॉस्पिटल फैसिलिटी बहुत अच्छी करी, सुविधा, ठीक है। दूसरा होता है एजुकेशन, सो वेरी इंपॉर्टेंट, मैं मेरे मानने में, बाकी लोग क्या जानते हैं मुझे नहीं। एजुकेशन उन्होंने अच्छी कर दी, गवर्नमेंट स्कूलों में आज बच्चों को पढ़ा रहे हैं, मेरे खुद के बच्चे पढ़ते हैं, तो गवर्नमेंट स्कूल की स्टडी बहुत ज्यादा बेटर देन हुई है, बहुत अच्छी हुई है। आगे टीचर्स को लेके सब, और प्राइवेट में जो जाते थे बच्चे वो खुद सरकारी में आ रहे हैं अभी, ठीक है। दूसरा और तीसरा ये है कि यहाँ के डेवलप जितना भी हो रहा है विकास, वो सब कुछ केजरीवाल जी की वजह से। आप कैसे देख रहे हैं, किसकी सरकार बनेगी इस बार दिल्ली में? दिल्ली में तो केजरीवाल के बनेगी। केजरीवाल, हाँ, की वजह? बढ़िया काम कर रहा है और क्या। बट उन्हें तो भ्रष्टाचारी बताया जा रहा है, हमले हो रहे हैं उन पर। अरे कोर्ट का भी देखा है, उन्होंने पुरवर किया क्या भी नहीं। कितना केस उसका नाम में भ्रष्टाचार की डाला है, अभी तक कोई केस जिन्होंने। क्या नाम है आपका? मेरा सोनू है। दिल्ली में किसकी सरकार बनाना चाहती है इस बार? जो बीजेपी की सरकार आनी चाहिए जी। बीजेपी, हाँ जी। वजह? वजह देख लो जी, ये लोग कह रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था अच्छी कर दी है। देखो, एक काम करने से तो नहीं बनती कोई सरकार, सरकार को पैरेलल रहना पड़ता हर एक चीज के पीछे, ठीक है। अगर आप देखो ना, अभी मैं आपको बताऊं कि आप ही बता दो कि आपके दिल्ली में जो बॉर्डर साइड के एरिया है, वहाँ पे शराब की सप्लाई कैसी होती है, बताइए। नशे में डुबो रखा है। केंद्र में कौन है? केंद्र में है कौन? केंद्र में सरकार कोई किसका है? बोलिए। दिल्ली के अंदर किसकी है? केंद्र में तो दिल्ली है। आपकी बात आप जरूर, आपने बोला सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है? दिल्ली है ना, राजधानी है ना, राजधानी है ना। ऑल रिस्पांसिबिलिटी पीपल हैव, सभी व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या चीफ मिनिस्टर। सुन लो, जब वो दारू पास होती है ना, किसी कोई बिल पास होता है, तो वो एलजी साहब करते हैं, वो किसके अंडर में आते हैं? वो किसके अंडर में आते हैं? हाँ, ये देखिए, निकम्मा बना दिया जनता। अरे 80 करोड़ आदमी को राशन फ्री दे रहा है, तो वो क्या है? बाथरूम फ्री दे रहा है, खाओ और हागो, बस यही विकास है। मोदी जी का कोई विकास नहीं है। और एक हिंदू मुसलमान 370 तो हटाते ये बता दो मेरे को, एक चीज बता दो आप कि मतलब जो केजरीवाल को जेल में डाला है, वो मोदी जी ने गलत डाला है। तो गलत ही मोदी जी ने डाला है। हाँ, पहली बात वही, मोदी जी ने डाला है। आपकी बात का जवाब दे दूं, आपने कोई गलत डाला है, गलत डालने वाले और अंदर करने वाले और बाहर करने वाले मोदी जी नहीं है, उसके ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को मानने वाले लोग हम अम्बेडकर वादी हैं। मेरी बात सुनो, संविधान को मानते हैं, अम्बेडकर वादी है, और बाबा साहब के वंशज। सुनो बात ध्यान से, मैं कह रहा हूँ, मेरी बात सुनो ना। सेंट्रल गवर्नमेंट करके हाथ में होता है कि जब तक जस्टिफाइड नहीं हो जाए ना केस, मुजरिम नहीं होता वो सामने वाला व्यक्ति। आप कह रहे हो कि वो गलत डाला, सही डाला, आप गलत सही का फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा ना, कोर्ट करेगा, हाई कोर्ट करेगा, हम नहीं करेंगे। कर दिया भाई साहब, बताइए कहाँ है वो? अभी आरोपी है वो। अरे आरोपी है तो मैम जेल में ना, अगले ने अपना वो भी क्लियर कर दिया। वो कह रहे हैं कि हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, केजरीवाल ने तो कई बार। ठीक है, उससे पहले अरे राम रही नेता नहीं है, उससे पहले आप मुझसे बात करिए। उससे पहले उनका एक वो था ना लीडर, शिक्षा मंत्री, वो भी जेल में है। सिसोदिया है ना, मनीष सिसोदिया। मनीष सिसोदिया ना। अरे सर सुन रहे भाई, पता क्या मैं बीजेपी की राजनीति बता दूं, यहाँ पता देखो, सोनम वांगचुक जैसे जो सोशल एक्टिविस्ट है, सामाजिक कार्यकर्ता, उनको अंदर कर दिया गया जेल में, ठीक है। और जो राम रहीम जैसे रेपिस्ट, उसको बेल दे दी जाती है बार बार। बताइए, ये देश बीजेपी सरकार है, ये आप कितनी बार बेल पे आ रहा है? पता है आपको? जेल पे नहीं आया, जेल में है वो। अरे कोई जेल बाहर नहीं है भाई। तो आपके हिसाब से 70 सीटों पे इस बार बीजेपी, आप कह रहे हैं बीजेपी आएगी, तो कितनी सीटों पे लग रहा है आंकड़ा? नेक्स्ट टाइम तो मैम देखो, वो 90 सीटें, अभी तो इस बार 70 आई, 70 सीटों का आंकड़ा है राजधानी दिल्ली में, विधानसभाएं हैं, तो 70 में से कितनी लग रही है? 70 में से मे भी 60-65 बीजेपी की लग रही है। आप कैसे देख रहे हैं, किसकी सरकार? केजरीवाल की सरकार दिल्ली में। वजह? मुझे मैडम काम करा केजरीवाल ने, बिजली पानी सब चीज की सुविधा, लेडीजों को बसों में सुविधा, और क्या चाहिए? कह रहे फ्री का देखे तो निकम्मा बना रखा है। नहीं, ये गलत बात है। ये बताइए, दिल्ली में किसकी सरकार चाहती है? केजरीवाल की। केजरीवाल। हाँ जी। वजह मतलब वो है ना कि हम अकेले नहीं खाते, हम बांट के खाते हैं, तो केजरीवाल जी की वही सोच है। सरकार तो सारी भ्रष्ट आती है, हम ये नहीं कह रहे कि केजरीवाल अच्छा है या मोदी जी अच्छा, हम किसी की भलाई बुराई नहीं कर रहे हैं, पर केजरीवाल कम से कम बांट के तो खाते हैं, देखते तो हैं कि हाँ गरीब इंसान है, इसको भी किसी चीज की जरूरत है, तो उनको भी देते हैं, है ना। तो वो चीज हर इंसान में, जो भी सरकार बने उनमें ये चीज होना चाहिए। हम खा रहे हैं थोड़ा तो थोड़ा गरीब। लेकिन उनपे जो आरोप लगा कि वो भ्रष्टाचारी हैं, उसे कैसे देखें? देखिए, आरोप जो लगा, आरोप तो सच्चे झूठे होते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि सच होंगे, है ना, पर मैं तो ये चाहती सरकार कोई सी भी हो, पर केजरीवाल जैसा काम तो किसी ने नहीं करा अभी तक। महिलाएं खुश हैं केजरीवाल? हाँ, दिल्ली में तो लगभग बहुत खुश हैं सारी लेडीज है। हाँ, लेडीज और जो बिजली पानी फ्री किया है, बहुत आराम है उससे लेडीजों को। ज्यादातर तो लेडीजों पे लोड होता है घर चलाने का, तो लेडीजों को ज्यादा पता होता है कि कैसे घर चलाना, कैसे बिजली का निकालना है, पानी का निकालना है, किराए का निकालना है, तो इन चीजों में बहुत लेडीजों को आराम मिला है कहीं तक, तो हम तो केजरीवाल को ही सपोर्ट करेंगे। केजरीवाल का करेंगे? हाँ जी।
आज जो आरोप लगे, अभी कुछ दिन पहले केजरीवाल पे हमला भी कराया गया, क्या उसका भी असर पड़ेगा चुनाव पे? आरोप तो लगने को तो फर्क तो पड़ा था, ऐसा नहीं है, वो तो आपने भी देखा है, फर्क तो पड़ा था और आगे पड़ सकता है। पर देखिए अपनी अपनी सोच है, मैं तो नहीं मानती कि हाँ केजरीवाल गलत है, वो उन भाई की सोच है, वो उनकी सोच है, अपनी अपनी सोच है ना भाई, हम तो उनको ही सपोर्ट करें। अच्छा, मोहल्ला क्लिनिक जो खुलवाया या स्कूल, बहुत ज्यादा हम गरीब कॉलोनी में रहते हैं, मैं गौतमपुरी बदरपुर साइड से आई हूँ, वहाँ मोहल्ला क्लिनिक है तो हम फ्री की दवाई लेते हैं जाके, क्योंकि हमारी औकात नहीं है प्राइवेट इलाज कराने की, तो हमें फ्री में दवाई मिल रही है वहाँ से। भाई जी तो अच्छी खासी पर्सनैलिटी के लग रहे हैं, तो मुझे लगता नहीं है इनको मोहल्ला क्लिनिक की जरूरत है। सॉरी आपको बुरा ये दिल्ली से है भी नहीं है, दिल्ली से नहीं है। सॉरी आपको बुरा लगा, पर हाँ आपने ये बात बोली ना कि पंजाब में लेडीजों को 1000 रुपए नहीं मिल रहा, दिल्ली में जो जो उन्होंने केजरीवाल जी ने वादे किए वो पूरे किए, तो थोड़ा वेट करिए, अगर वहाँ पर भी उन्होंने बोला है तो वहाँ पर भी देंगे, ठीक है ना, है ना, उनको सपोर्ट कीजिए। मैं तो यही कहूंगी, सरकार तो सारी भ्रष्ट आती है, केजरीवाल जी भी होंगे, मैं ये नहीं कह रही, मैं उनको निजी नहीं जानती, टीवी इंटरनेट के थ्रू ही जानती हूँ मैं भी उनको, तो कुछ अपनी बुद्धि से काम लीजिए कि हाँ भाई ये अच्छा काम कर रहा है। अच्छा, स्कूल के बारे में क्या कहेंगे, सरकारी स्कूल पे, क्योंकि केजरीवाल सरकार वो रही है जो काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, तो क्या असर है? हाँ स्कूलों पे भी बहुत फर्क पड़ा है, हमारे बच्चे जाते हैं सरकारी स्कूलों में, अब बच्चों का अच्छा मन लगता है पढ़ने में, और मतलब पढ़ाई में भी बहुत फर्क है, बहुत ज्यादा अच्छा। तो बीजेपी भी कई वादे कर रही है कि जो फ्री का मिल रहा है वही फ्री का देंगे और ज्यादा ही देंगे। वादे तो हर कोई करता है, पर पूरा करके जो दिखाए वो केजरीवाल है। वादे तो ना शादी के टाइम में भी होते हैं, जब रिलेशनशिप में होते हैं, जब भी होता है, लेकिन पूरा करने वाला अरे कोई नहीं होता, साथ छोड़ के चले जाते हैं लोग, चाहे वो लड़की हो लड़का, निभाने वाले को पूरा कहते हैं, क्या निभा का क्या है। तो केजरीवाल ने निभाया है, बिल्कुल निभाया, आज 10-15 साल जो भी इनको कार्यकाल रहा है उसमें निभा कर रहा है। आज उन्होंने इतना जनता के लिए इतना कुछ करा, दिलों में जगह बनाई है। मैं कह रहा हूँ इंसान वो होने चाहिए, नेता वो होने चाहिए, दिलों में जगह बनाए। रियलिटी फॉर द हार्ट नाउ। झूठ बहुत बोलता है केजरीवाल, झूठ है ये सारी सरकार झूठ बोलती है, सच्ची कोई सरकार नहीं है। मैं अभी केजरीवाल जी को भी नहीं बोल रही, वो सच्चे हैं सारी सरकार। भाई साहब मैं आपकी बात करती हूँ, आपने बोला ये तो मुझे लग रहा है पूरी बीजेपी कहती है कि केजरीवाल बहुत झूठे हैं, और लेकिन तो सब बोलते हैं, ये बात तो सही कह रहे हो। आपने केजरीवाल जी का नाम लिया, अब मैं आपको बता दूं, देश के अंदर ना ओनली वन मैन, सबसे बड़े झूठे प्रधानमंत्री हमारे देश के नरेंद्र मोदी जी, याद रखे, सबसे बड़े झूठे प्रधानमंत्री देश के आज तक। इन्होंने कितना झूठ नहीं बोला, 100 दिन में गारंटी महंगाई बेरोजगारी पे काम कर रही है हमारी सरकार, बोली थी बातें करते नहीं, आप अपनी बातों पर कायम नहीं हो। अरे भाई आप सामने 10 साल से बैठा क्यों होता है यार, अगर इतना झूठा होता है? सिस्टम में डाल रखा उनको, कोई सिस्टम में हैक कर रखा उन्होंने, क्या बात कर रहे हो यार। केजरीवाल को किसकी सरकार लग रही है इस बार दिल्ली मैं तो केजरीवाल की सरकार मैं समझता हूँ। केजरीवाल वजह? हाँ मस्त है, बढ़िया है, सुविधा देता है हर किसी को। दूसरी बात, अगर डॉक्टर के पास जाओगे तबियत खराब रहेगा भारी भरकम, वो 5 लाख रुपया मांग लेगा तुमको, अगर ये लो 5 लाख रुपया मांग लिया, आप कहाँ से लाओ, जमीन बेचोगे या कुछ न कुछ बेचोगे है। लेकिन अगर मान के चलो सरकारी जगह जगह मिल रही है दवाई, सपोर्ट मिल रहा है, तो उसका यूज करो। बिजली फ्री लिए थे तो यूज किए ना सब। क्या ना, शराब भी तो दी केजरीवाल ने, बर्बाद कर दिया दिल्ली को। शराब कौन चलाया है? केजरीवाल चलाया है शराब, पूरे वर्ल्ड में शराब केजरीवाल चलाया है क्या है? मैं कहना चाहूंगी इस पे तो ज्यादा जोर केजरीवाल जी का नहीं गलत में भी होगा, पर मोदी जी का तो शराब पूरा जोर है ना, उनको तो शराब जड़ से ही खत्म कर देनी चाहिए। मैं तो ये कहूंगी हर तो शराब जगह का पे- इशू ही नहीं है, हर फिर वो जगह पे केजरीवाल हो या कोई भी हो, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो सरकार को फायदा कैसे होगा फिर? वो तो सरकार का वो तो घोटाला तो चलता ही रहता है ना, वो तो चलेगा लाइफ टाइम, तो इसलिए शराब का नाम लेके किसी और को बुरा मत करो ना, कि हाँ वो उस पे इल्जाम आया वो बुरा, वो तो ठीक है ना, अगर इतना वो चीज बुरी लगती है वो जड़ से खत्म करो। अब वो तो फायदा चाहिए तो उस चीज को बढ़ावा दो, चाहे किसी का घर बर्बाद हो, चाहे कुछ भी हो, बच्चे अनाथ हो, किसी की मांग मुझे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, आप बस से ट्रैवल करती हैं? हाँ बस से ट्रेवल करती हूँ। बस में क्योंकि मार्शल भी बिठा रखे हैं अब, तो क्या वो सुरक्षा का पूरा ध्यान रखे? हाँ जी पूरा ध्यान है, हाँ पूरा ध्यान है। बस से हम पहले सोचते थे कि हाँ जाएंगे आएंगे, किराया है नहीं है हमारे पास, आज सोचते नहीं है, अब जाते हैं। हाँ पानी मिल रहा है प्रॉपर आपको? प्रॉपर रात को नहीं दिल्ली में पानी का बड़ा इशू है ना, सुना पानी का इशू है। बहुत ज्यादा। एक बात बोलो, नहीं पहले तो फिर भी बहुत ज्यादा था, हमारे यहाँ अभी 5 साल से सप्लाई की लाइन लगी हुई है, कंटिन्यू पानी आता है, रात को 3 बजे से 5 बजे तक पानी आता है। बीजेपी समर्थकों को क्यों नहीं मिलता पानी? यहाँ सबको जनता को मिल रहा है, बीजेपी समर्थकों को क्यों नहीं मिलता पानी यार? मेरी बात नहीं समझता, वादा करता है इसीलिए, झूठा वादा करता है बीजेपी। पूरी दिल्ली में दाना पानी सबको मिल रहा है, लेकिन बीजेपी समर्थकों को नहीं मिल रहा है यार, ऐसी बात है। सपने में हम लोग